चलिए जुड़ जाइए छात्र। आज इंटरमीडिएट के फर्स्ट क्लास 1/30 डेज चैलेंज वाले क्लास में हमारा टारगेट क्या है 95 प्लस प्लस। तो आज पहला क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स की बात तो बाद में होगी, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या, त्रिकोणमितीय फलन क्या है। त्रिकोणमितीय फलन जो है वो एक त्रिकोणमिति के रूप में सजाया गया ज्या समझते हैं, ज्या के रूप में थीटा के साथ लिखा जाता है, त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। ये फलन होते हैं 6, कितने 6, कौन कौन, साइन कोस टैन, ये 3 मेन हो गए और 3 इसका उल्टा होता है। हालांकि इसके साथ थीटा लिखना जरूरी है, बिना थीटा का परिभाषित नहीं होता। साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक और टैन के उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब बात करते हैं इसकी इनवर्स की। जैसे अगर x लिखा जाए तो x का उल्टा क्या होता है, 1/x गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/x को पावर चूंकि 1 है तो इसको लिखते हैं ना x की पावर -1, दिस इज इनवर्स। पावर -1 लिखना इनवर्स कहलाता है। ओके, ये ट्रिगोनोमेट्रिक में इनवर्स पढ़ना है तो किसी भी त्रिकोणमिति वाले फंक्शन पे यदि पावर को -1 लिख दिया जाए, दिस इज एन इनवर्स फंक्शन। ओके, ये एक कैसा फलन है जी, ये प्रतिलोम फलन हो जाएगा। जैसे बाई बराबर हम लिख दिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो ये फलन कैसा फलन हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब ऐसा 6 हो सकते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट, 6 कोई भी हो सकते हैं। तो अब इसके रूप में सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि इसमें डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन और रेंज, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है यदि आप इनवर्स पढ़ रहे हैं तो। डोमेन वह चर होता है जो त्रिकोणमितीय इनवर्स फलन में रखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो इसमें x डोमेन है कि y डोमेन है, तो x त्रिकोणमितीय इनवर्स फलन में रखना पड़ेगा, तब सोल्व करने के बाद y निकल के आएगा ना। इसलिए x जो है जो रख रहे हैं वो वाला भाग डोमेन कहलाएगा। और रखने के बाद x के मान रखने के बाद जो y के मान निकल के आएगा, दिस इज रेंज। मतलब क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। जैसे कोई त्रिकोणमितीय फलन सिर्फ होता था y बराबर साइन थीटा, तो थीटा के जगह 30 डिग्री रखते थे तो आंसर सोल्व करने के बाद 1/2 आता था। तो जो x का मान आप रखते थे थीटा का मान 30 डिग्री, दिस इज डोमेन, ये डोमेन है, प्रांत है। और जो 30 डिग्री रखने के बाद जो आता था 1/2, ये रेंज है। क्या है, रेंज है, परिसर। क्या है जी, परिसर है। तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। डोमेन वह वैल्यू होती है जो प्रश्न में दी गई त्रिकोणमितीय फलन में रखा जाता है, और रखने के बाद जो मान निकल के आता है वो कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है, रेंज। तो डोमेन और रेंज क्लियर हो गया। इनवर्स फंक्शन त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होता है वो क्लियर हो गया। अब समझते हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन के कुछ विशेष गुण सूत्र, गुण और उसका सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट, जो इसके बिना एग्जाम ही संभव नहीं, आएगा तो आएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 - x इंटू y। सेकेंड, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस x इंटू y। इसी तरीका से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, बीच में प्लस है ना तो प्लस हो जाएगा y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, इसी तरीका से आप
साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आप नोट डाउन करते रहेंगे क्योंकि जगह कम है और काम ज़्यादा है। इसी तरीका से त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे फलन होते हैं, जैसे स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए रूट ए है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से रूट काटते थे ना, उसी तरह से त्रिकोणमितीय के सिंपल फलन इन्वर्स से भी कैंसिल हो जाते हैं। बस कंडीशन ये होता है कि उसके डोमेन के रूप में होना चाहिए। ओके, तो वो क्या 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 होते हैं, वो 6 होते हैं, 6 वो त्रिकोणमिति के रहेंगे। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहला होगा साइन इनवर्स एक्स। देख लीजिए, इनवर्स मतलब उल्टा और सीधा, तो उल्टा सीधा कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक्स। लेकिन ध्यान रहे ये जो है डोमेन के रूप में होना चाहिए। जैसे इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, इस रूप में होना चाहिए, इस बात पे आप ध्यान देंगे। कॉस इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। उसी तरीका से tan इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। कॉट इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। उसी तरह से हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। और क्या हो जाएगा जी, देख लीजिए जो बचा है, सेक इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। ये हो गए 6 त्रिकोणमितीय के विलोम के साथ रिलेशन। ठीक है, चलिए तो ठीक इसी के साथ अभी आगे चलते हैं। कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसको त्रिकोणमिति के विलोम के रूप में लिखा जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। उसी तरीका से इसमें भी लिखा जाता है। अगर हम पूछ दें साइन इन्वर्स 1/x का मान क्या होता है, तो 1/x का मतलब हो गया कि इस त्रिकोणमिति को उल्टा के रूप में इन्वर्स क्या मान लिखेगा। तो जब इधर उल्टा हो जाएगा 1/x, तो ये त्रिकोणमिति बदल जाएगा। त्रिकोणमिति बदल के क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1/x उल्टा, तो x ऊपर और 1 नीचे, तो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। इसी तरीका से आगे भी होगा, कॉस इनवर्स 1/x दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। उसी तरीका से हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x, तो हो जाएगा tan इनवर्स x। हालांकि इधर अगर 1/x करिएगा तो इधर साइन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, अगर कॉसेक इनवर्स 1/x पूछ दें तो इसके लिए आंसर इधर भी उल्टा हो जाएगा, साइन इनवर्स x। जैसे यहाँ 1/x था तो इधर x हो गया, साइन था तो कॉसेक हो गया, कॉस था तो सेक हो गया, तो इधर का भी उल्टा इधर हो सकता है। अगर ये 1/x हो तो इधर x लिख देना। ठीक है, ये उदाहरण के रूप में मैंने इसका बता दिया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या बच रहा है। तो आगे देखते हैं जी छात्र, आगे है आपके लिए ये सारे चीज का डोमेन और रेंज। जैसे साइन है तो साइन का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो डोमेन होता है -π/2 से लेके π/2 तक। क्लोज अंतराल, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज अंतराल, क्लोज। ठीक है, और ये इसका जो रेंज होता है वो -1 से लेके 1 तक होता है। क्लोज में ही, सॉरी क्लोज में ये रेंज हो गया, क्या हो गया, रेंज हो गया। इसी तरीका से कॉस का भी होता है, कॉस इनवर्स एक्स का भी बिल्कुल सेम रहता है। उसी तरीका से tan इनवर्स का क्या होता है जी, तो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। इसमें ओपन होता है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से लेके इन्फिनिटिव तक। ये 3 मेन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका ये सेम होता है, ये भी सेम होता है। ठीक है, चलिए तो अभी आगे शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले हैं आपके पास निगेटिव वाले। साइन इनवर्स अगर -x आ जाए
तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? तो साइन इनवर्स हो या फिर टैन इनवर्स हो या फिर कॉसेक इनवर्स हो, ये तीन जो सूत्र होते हैं उसमें माइनस थीटा के स्थान पे रहने से माइनस को बाहर कर दिया जाता है। माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। बाकी तीन जो बच गए, जैसे कॉस इनवर्स एक्स माइनस में, उसके बाद बच गए सेक इनवर्स माइनस एक्स, उसके बाद बच गया है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ये तीनों जो माइनस में होते हैं तो इसका फॉर्मूला, क्योंकि इसका रेंज 0 से पाई के रूप में होता है, तो उसी के अनुसार ये होते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी होते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये भी होते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। अब जैसे कि 10th क्लास में आप एक फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं, तो उसी तरह से इसमें भी रिलेशन होता है, पर एक की जगह पे उस त्रिकोणमितीय मान में बदल के इनवर्स में लिखा जाता है। वहां रियल नंबर आता था, लेकिन यहाँ डिग्री कोण में आएगा, पाई के रूप में आएगा। तो होते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बटा 2। और कौन सा रिलेशन है? तो और रिलेशन है जी आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स दैट इक्वल पाई बाई 2 टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा 2। ठीक है, तो कोई महत्वपूर्ण फॉर्मूले अब समाप्त होते हैं। थोड़ा सा इस पे क्या करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं किस तरीका से क्वेश्चन आता है और किस तरीका से एग्जाम में हम उसको बनाएंगे। चलिए, तो प्रैक्टिस के रूप में अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स साइन 1/2। बताइए इसका मान क्या होगा? तो अगर ये जो जैसे साइन यहाँ थीटा है तो इनवर्स वाले में थीटा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है वो डोमेन बनेगा 1/2, वो एक वास्तविक संख्या के रूप में होगा। तो यहाँ पे 1/2 तो पहले गलत है, यहाँ इनवर्स होनी चाहिए, ये इनवर्स यहाँ से गायब होगा, तब जाके प्रश्न सही होगा। तो यहाँ वास्तविक संख्या है तो वो इनवर्स के साथ रह सकता है, और अगर इनवर्स नहीं है तो संख्याएं वास्तविक नहीं होगी, बल्कि वहां पे कोण डिग्री के रूप में कोई मान रखना होगा, तब जाके सही होगा। अब ये क्वेश्चन सही हुआ, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो अभी हम बताएं कि साइन के साथ यदि साइन इनवर्स आ जाए तो इनवर्स से साइन कैंसिल होता है यदि ये एक्स इस डोमेन के अनुसार रहे। ठीक है, तो 1/2 होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। -1 से लेकर 1 तक इसका रेंज बताया ना, इसका रेंज के रूप में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ये दोनों कट जाएगा और आंसर होने वाला है 1/2। इस तरीका से यदि आप सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से सूत्र को समझते हैं कि क्या होता है, तो उसकी सहायता से हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुटकियों में 2 सेकेंड में उड़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√3 दैट इज इक्वल टू 1। बताइए क्या होगा? यहाँ पे समझने वाली बात है, tan इनवर्स 1/3, इसका डोमेन 1/3 दिया है, तो इसका क्या यहाँ से कहाँ तक होता है जी? -∞ से ∞ तक, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा। अगर नहीं रहेगा तब आपको टेंशन लेना है, यदि हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1/3। कोई दिक्कत? अब एक कोण वाले बात समझते हैं। मान लीजिए कि हमने लिख दिया साइन इनवर्स साइन π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। शायद आप जानते होंगे कि पाई के कितने मान होते हैं? तो पाई के मान होते हैं 3 गो। के गो? 3 गो। कौन कौन? पहला होता है 22/7, दूसरा होता है कौन सा होता है जी? दूसरा होता है 103.14, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है हमारे इस अध्याय में, क्या? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। यहाँ 180 डिग्री रखें तो 180 को 3 से भाग देने के बाद 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। अब आप बताइए कि साइन थीटा के लिए डोमेन 60 डिग्री है या नहीं है? तो साइन थीटा का डोमेन -90 से +90 तक होता है। बिल्कुल है, तो है, तो ये दोनों कट जाएगा और आंसर जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। लेकिन यदि किंतु परंतु अगर किसी हिसाब से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि साइन इनवर्स साइन
2π/3। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि 2π/3 जो है वो हो गया 100 कितना डिग्री, 20 डिग्री। अब तो रेंज से बाहर हो गया, डोमेन से बाहर हो गया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि 120 डिग्री जो है वो -90 और 90 के बीच नहीं आता है, तो सबसे पहला प्राथमिकता हमारा ये होगा, इस 120 डिग्री को उस डोमेन के अंदर लाएंगे। अब लाएंगे कैसे, तो इसके लिए आप 11th में पढ़े होंगे, या तो 180 प्लस माइनस थीटा से, या तो 90 प्लस माइनस थीटा से। याद आया, देख लीजिए 11th में पढ़े होंगे इसको आप, इसकी सहायता से हम लाएंगे। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर में भी साइन बचना चाहिए, साइन को बचाने के लिए 90 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, 180 करना पड़ेगा। तो बात है कि हम लिखेंगे साइन 180। अब 180 में जोड़ करके किसी भी हाल में 120 नहीं आ सकता, तो घटाना ही पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, -60। अब बताइए कि अगर हम घटाते हैं 60 तो घटाने के बाद 120 बन रहा है, पर हमें थीटा को बदलना है, तो थीटा बदलने के लिए यहाँ थीटा 60 है तो 60 लिखना होगा। 60 लिखने के लिए इसको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कमेंट करेंगे दोस्त। चलिए हाँ जी, ठीक है बिल्कुल सही। तो हो जाएगा साइन कितना डिग्री हो जाएगा, साइन हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, चूंकि 60 तो हो गया डोमेन में, इसलिए आंसर कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री। दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए इस टॉपिक के बाद हम आपका अध्ययन कराते हैं आपके एक्सरसाइज, आपके किताब, आपके बुक का कोई एक प्रश्न जो कि परीक्षा में आने वाला है। चलिए आइए दोस्त, आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हैं, इसको हल करते हैं, समझते हैं कि कैसे बनेगा, है ना। चलिए सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/3। तो कॉस का जी डोमेन होता है 0 से लेकर के पाई तक। अब बात है कि इस डोमेन में ये है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 7π/6 का मतलब हो गया 7 × 180 / 6, यानी कि 30 डिग्री गुना 7 210। 210 तो बिल्कुल है नहीं इसके रेंज में, 180 डिग्री तक ही आता है। तो सबसे पहले इस कोण को छोटा करना होगा। क्या करना होगा, छोटा करना होगा। यदि आप छोटा कर लिए तो उसके बाद आप कॉस इनवर्स से कॉस को काट भी सकते हैं, चलेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस बीबीआई क्वेश्चन है जी, एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को आप कैसे लिखेंगे, पाई प्लस π/6 कर दीजिए। देखिए ठीक लग रहा है। 6 एलसीएम लेंगे तो 6 × 1 6 × 1 6 + 1 7π / 6, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक बात डिपेंड करता है कि कॉस 180 प्लस थीटा होता क्या है। तो कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी कि π/6। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा हो गया। मान लीजिए ये थीटा है तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो गया। और इसका फॉर्मूला अभी हम लिखाए थे, क्या लिखाए थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थीटा का जगह क्या है, कॉस π/6। तो कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, क्योंकि π/6 30 डिग्री 0 से 180 के बीच आता है, तो हो जाएगा पाई माइनस π/6। अब इसको एलसीएम लेके हल कर लेंगे, तो एलसीएम 6 होगा, यहाँ आएगा 6π - π / 5π/6। दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम में आया हुआ है और आता भी है। थोड़ा सा मेन वैल्यू पे हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई त्रिकोणमिति इनवर्स के साथ दे दे तो उसका प्रिंसिपल मान, मुख्य मान कैसे निकलता है। तो मुख्य मान निकालने के लिए क्लास 10th का वो टेबल याद कीजिए जिसमें 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के मान को आप याद किए थे। आप याद कीजिए कि साइन इनवर्स में 1/2 पूछ रहा है, तो इस तरीका से आप बोलिए, खुद अंदर से जवाब आएगा, आपके अंदर से खुद जवाब आएगा। साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो शायद आप याद किए होंगे, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो वही चीज याद करना है यहाँ पे, वही चीज आपको याद करना है यहाँ पे। क्या, इस साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है,
तो मान होता है पाई बटा 6, 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/2 है। सबसे पहले माइनस को हटाएंगे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा अभी लगाए थे, देख लीजिए कौन सा माइनस थीटा हो रहा, पाई माइनस कॉस में थीटा। यहाँ लगाइए पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा की जगह 1/2। अब यहाँ पाई के पाई रहने दीजिए, कॉस इनवर्स 1/2 को आप क्या करेंगे, तो 1/2 को जैसे इसको हटा वैसे इसको भी हटाएंगे। कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो पाई बटा 3 यानी कि 60 डिग्री। 1 बटा में करके और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दिया जाए। 3 एक एलसीएम 3 यहाँ आएगा तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 पाई/3। दैट इज योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं साबित करने वाले। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, जो पहला फॉर्मूला आज की वीडियो में मैंने बताया, आज की वीडियो में मैंने पहला फॉर्मूला बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को किस तरीके से तोड़ते हैं, और एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा, तो उस वाले फॉर्मूले पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से क्या होता है जी, तो होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स x का मान 2/11 प्लस y का मान 7/24 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। 2 से कटा है कितना 12। अब इसको क्या करना है जी, tan इनवर्स ऊपर में अलग एलसीएम लेंगे, नीचे अलग एलसीएम लेंगे। 24 और 11 के एलसीएम कितना हो जाएगा जी, तो 11 गुना 24 होगा, 24 गुना 2 48 हो जाएगा, 7 गुना 11 77 हो जाएगा। नीचे क्या होगा जी, बटा 1 करेंगे तो एलसीएम यहाँ भी 11 गुना 24 सॉरी 12 हो गया था, 11 गुना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप काट भी सकते थे, नहीं भी काट सकते थे, हालांकि मैंने काट दिया, नहीं काटते तो और भी आसान होता। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक को यदि इतना से गुना करेंगे तो ये पूरा पूरा बचेगा, तो पूरा ऊपर गुना होगा। 11 गुना 12 132 होता है, ऊपर लिख देते हैं माइनस। यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों सेम है तो ऊपर 7 के 7 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे एलसीएम से इस एलसीएम को काटेंगे तो 2 बार में पूरा पूरा कटेगा, ऊपर जोड़ दीजिए। tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स 48 प्लस 77 8 7 15 के 5 बाकी 1 7 4 11 1 12 125। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसके बटा में कितना है जी 2 है, कितना है 2 है, और नीचे 132 माइनस 7 ये भी 125 हो गया। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। अब हम क्या करते हैं 125 अब बटा में 1 लिख देते हैं, ये बड़ा वाला बटा है, क्या है बड़ा वाला बटा है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। 125 से 125 कट जाएगा एक एक बार में, तो ऊपर बचा था क्या, ध्यान दीजिएगा, ऊपर बचा था क्या 1/2। यही तो आपका आंसर है। दिस इज RHS। चालू कहां से किए थे, LHS से, आया क्या RHS। दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। ओके डन। चलिए साथियों, तो आज से शुरू हो चुकी है आपका नया सफर 1/30 क्लास में, 30 डे चैलेंज वाले क्लास में। पहला क्लास शुरुआत हो चुका है, कल के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 3, जो कि क्या है मैट्रिक्स। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद।